नमस्कार, गुड आफ्टरनून। केम शो। मैं इस वक्त बड़ौदा में मौजूद हूँ और अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया है C295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का। बताया जा रहा है कि 2026 तक भारतीय वायुसेना को पहला C295 मेक इन इंडिया एयरक्राफ्ट मिल जाएगा। इस वक्त हम एग्जीबिशन सेंटर में मौजूद हैं। ये एग्जीबिशन सेंटर शिलान्यास जहां पे प्रधानमंत्री ने किया है फैक्ट्री का, उसके जस्ट बगल में मौजूद है, राइट नेक्स्ट टू द प्लेस वेयर प्राइम मिनिस्टर एड्रेस द गैदरिंग, एंड राइट बिहाइंड मी इज अ मॉडल ऑफ C295. Now this is how C295 is going to look in 2026 when the first C295 will be handed over to Indian Air Force. ये अपने आप में एक हिस्टोरिक दिन है। हिस्टोरिक इसलिए है क्योंकि पहली बार एयरबस कोई भी प्लेन यूरोप से बाहर बनाने जा रही है, डेवलप करने जा रही है, मैन्युफैक्चर करने जा रही है। और इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी तक टिल नाउ वी हैव ऑलवेज हर्ड अबाउट एयरबस, कंपनीज लाइक एयरबस एंड बोइंग. दिस वाज परहैप्स फॉर द फर्स्ट टाइम that Airbus is going to set up a plant, a manufacturing unit in joint venture with Tata Sons, and this manufacturing unit is going to deliver 40 indigenous state-of-the-art military transport aircraft C295 to Indian Air Force. So 16 of the total 56 aircraft deal was signed last year in the month of September. The deal is worth 22,000 crore, and the deal the deal was made in which 16 of the aircraft will be assembled in Spain, the home facility of Airbus. The other 40 aircraft will be delivered, will be made in this facility of Baroda. And for this only Prime Minister Modi was here, and Prime Minister Modi laid the foundation stone of the facility in presence of the senior leadership of Tata Sons and senior leadership of Airbus. Both were present here. Now let me go through the important points. जो महत्वपूर्ण points हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के, वो आपके साथ अब साझा करूंगा। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि पहली बार यूरोप से बाहर एयरबस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने जा रही है, तो ऐसे में भारत के लिए ऐतिहासिक है। नाउ लेट मी गो थ्रू द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के, वो आपके साथ अब साझा करूंगा। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि पहली बार यूरोप से बाहर एयरबस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने जा रही है, तो ऐसे में भारत के लिए ऐतिहासिक है। एरोस्पेस का जो बिजनेस है उसमें भारत कहीं ना कहीं पीछे था मैन्युफैक्चरिंग में। मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत हम गन्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हम टैंक्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मिसाइल्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बाकी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बट जो ट्रांसपोर्ट मिलिट्री एयरक्राफ्ट था, एक गैप था जो बचा हुआ था, तो इसको भी आज प्लग इन कर दिया है टाटा ग्रुप ने और एयरबस ने साथ मिलके। और अब 2026 तक 96% इंडिजिनाइज्ड स्टेट ऑफ द आर्ट एयरक्राफ्ट बड़ौदा में बनेगा और बड़ौदा से ही उड़ेगा। तो ये प्लान है भारत सरकार का। साथ ही साथ जो और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपके सामने रखना चाहूंगा, ये है 13,400 पार्ट्स और 4,600 सब असेंबलीज जो कंपोनेंट्स होते हैं, वो तकरीबन 100 से अधिक MSMEs जो है, जो कि मध्यम औद्योगिक यूनिट्स हैं, उनको इसका ठेका दिया जाएगा। न सिर्फ बड़ौदा में बल्कि गुजरात के जो MSMEs हैं, साथ ही साथ जो देश भर में MSMEs हैं जो एरोस्पेस के सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनको तमाम ठेके दिए जाएंगे। तो तकरीबन 13,400 जो कंपोनेंट्स हैं, पार्ट्स हैं, और 6,400 सब असेंबलीज वो भी भारत में ही बनेंगे, जो कि इस एयरक्राफ्ट में लगाए जाएंगे। अच्छा, अभी तक सिर्फ और सिर्फ 11 देश है विश्व में जो कि ट्रांसपोर्ट मिलिट्री एयरक्राफ्ट बनाते हैं, तो इसी के साथ भारत 12वां ऐसा देश बन गया जहां पर अब ये एयरक्राफ्ट बनेंगे। तो ये एक एलीट ग्रुप है जो जिसमें भारत शामिल हो गया आज प्रधानमंत्री ने, क्योंकि इसका शिलान्यास कर दिया। प्रधानमंत्री ने एक और बात कही कि अभी तक भारत में जितने भी बिजनेस चलते थे, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, वो सब्सिडी पे चलते थे।
because government has been giving subsidies to those businesses, so those businesses were surviving. Now Prime Minister has said that it is important to change the mindset, and this is one major step in that direction, where Airbus is coming and investing in India. Also, you know, there are lot of key points. So these C295 are going to replace in 1960s Avro planes. They are the 2 generations old planes currently working, currently deployed in Indian Air Force. Also, this entire setup is going to take place under Make in India campaign, and through that only the indigenization, 96% indigenization is going to take place, highest ever. The smallest components, the assembling, everything is going to take place in Baroda, and this is the reason that it is a historic step. Now, talking about the local economy, when such industry comes up in any district or any state, it changes the economy of the state 360 degree. A, it generates employment. B, it gives lot of contracts and subcontracts to the MSMEs and other companies. So this is how economy flourishes, and the same was mentioned by Prime Minister in his speech. एक ऐतिहासिक दिन आज बड़ौदा में देखा गया। हजारों की तादाद में लोग यहाँ सड़कों पर थे प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। हजारों की तादाद में लोग शिलान्यास के वक्त मौजूद थे। बाकायदा तमाम व्यापारी, इंडस्ट्रियलिस्ट, न सिर्फ गुजरात से, अलग अलग जगह से आए थे। एरोस्पेस में जो कंपनीज काम कर रही हैं, वो बड़े तादाद में उन्होंने यहाँ पे हिस्सा लिया। बड़े बड़े व्यापारी, निलॉन टाटा, करण अदानी, Lakshmi Nivas Mittal, they all were present here to witness this historic event. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। मैं सिद्धांत मिश्रा बड़ौदा से आपके लिए ये वीडियो ला रहा था।